सभी को नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में वैकेंसी है ग्रुप 4 सहायक ग्रेड 3 की। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें तैयारी करने के इच्छुक हैं। वैकेंसी की संख्या भी अच्छी है और लगातार इस पर हमने पहले नोटिफिकेशन और सारी जानकारी का एक वीडियो डाला था और उसमें बहुत सारे कमेंट थे कि सर थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में, महत्वपूर्ण टॉपिक्स किन टॉपिक्स पे ज्यादा काम करना चाहिए और पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो इस पर हम आज बात करते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर समझें कि भाई कब इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, तो 3 मार्च से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। 17 मार्च जो है इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। और एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम होगा इसका 3 मई, मतलब आपके पास मार्च अप्रैल, आप तो यही समझ लीजिए कि लगभग हमारे पास 2 महीने का ही समय है और पढ़ना काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंतर्गत। तो आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, कंप्यूटर और रीजनिंग, यानी मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा जीएस, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। 100 सवाल रहेंगे, 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर यहां पे रहना है। देखो, सिलेबस जिस भी तरीके से दिया हुआ हो, हमने यहां पर थोड़ा सा इसको आपके लिए बनाने का प्रयास करा है कि कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। जैसे अगर पर्टिकुलर मैथ्स की मैं बात करूं तो आपको अरिथमेटिक, एडवांस सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बट मैं आपके लिए थोड़ा सा इसमें और क्लैरिटी कर देता हूं। देखो, एक होता है अरिथमेटिक, एक होता है आपका एडवांस। अरिथमेटिक में आप हमेशा शुरुआत परसेंटेज और रेशो से करिए। पहले सबसे पहले इन दो टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे तो सीआई, एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर्स आपसे बनने लगेंगे। अगर एडवांस की बात करते हैं तो इसमें आप नंबर सिस्टम से शुरू करिए, एलसीएम एचसीएफ से शुरू करिए, फिर इसके बाद मेंसुरेशन, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, फिर तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन अरिथमेटिक में आप जरूर ये प्लान कर सकते हो, क्योंकि रेशो परसेंटेज आपका अच्छा है तो आपसे फिर बाकी सारी चीजें बनेंगी। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपको यहां पर दिख रहे हैं। ये और कुछ बचे हुए चैप्टर्स हैं जो आपको यहां पर देखना है। रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो रीजनिंग में ये सारी चीजें हैं। कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं पढ़ पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा। तो रीजनिंग के कंप्यूटर के टॉपिक्स आपके सामने हैं। जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, खेल, कला, संस्कृति, विज्ञान। अब विज्ञान में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का नॉलेज होना चाहिए, और मिसलिनियस, विविध, बेसिकली स्टैटिक, जीके और इस प्रकार की सारी चीजें यहां पर रहती हैं। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इंग्लिश में आपको जो पढ़ना है उसका स्क्रीनशॉट यहां पे लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके टॉपिक्स कि भाई कौन से टॉपिक्स हैं, किन चीजों को आपको ज्यादा समय देना है, ये आप देख लीजिएगा। अब सवाल उठता है कि 2 महीने का हमारे पास समय है, इसमें क्या करें, क्योंकि पढ़ना बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो आपको एक चीज समझना है, आपको सबसे पहले फोकस करना है सिलेबस कंप्लीट करने पर। अभी आप ये समझिए कि आप, पहली बात तो अगर आप इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं कि नहीं मुझे इस एग्जाम को निकालना ही है, तो आप ये समझ लो कि बस आपको खाना और सोने के अलावा दिन में जितना भी समय होता है पढ़ाई में लगाना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं एकदम पहले से, अगर आपने तैयारी नहीं करी, आप एकदम जीरो हैं, आप तैयारी करना शुरू करेंगे, आप सोचेंगे 2-4 घंटे में निकाल लूं, तो मेरी सलाह है कि फिर आप इस एग्जाम के लिए परेशान ना हो तो बेहतर है, क्योंकि 2 महीने में आप इस सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे। ये सिलेबस अगर कोई अच्छे से भी लग के करेगा तो मतलब मैं आपको डिमोटिवेट करने या आपका मोरल डाउन करने नहीं आया हूं, लेकिन सच्चाई अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये आपके साथ गलत हो जाएगा। हम इस बात को समझे पहले कि ये जो सिलेबस है ये 5 से 6 महीने में कवर होता है, जिसको 2 महीने में करना है। अब आप खुद समझ जाइए कि अगर 5 से 6 महीने का सिलेबस 2 महीने में कवर करना है, तो आपको 2 महीने का सिलेबस अगर 2 महीने में करना है 6 महीने का, तो आपको 3 गुना पढ़ाई करना पड़ेगी, 3 गुना ज्यादा समय देना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं 2-4 घंटे निकाल के पढ़ लूंगा, सिर्फ परेशान होना है, समय खराब होना है, जीरो लेवल से कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पहले से आपकी तैयारी है, सब्जेक्ट्स का बेसिक नॉलेज आपके पास पहले से है, आप पहले से एक ठीक ठाक जानते हो, तो एक बार संभावना है। लेकिन एकदम जीरो लेवल से हैं और आप सोचेंगे कि मैं एग्जाम निकालने लायक ही एकदम चीजों पे आ जाऊं, लेकिन मैं ज्यादा समय भी ना दूं, वो नहीं हो पाएगा। समय आपको बहुत देना पड़ेगा, और ये समझिए कि जितना ज्यादा समय देंगे उतना अच्छा। दूसरी बात, जैसे विनर्स का ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है, हम लाइव आपको इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि 2 महीने में लाइव हो नहीं सकता। रिकॉर्डेड में फायदा क्या होता है कि आप स्पीड बढ़ा लो,
और आपको एक दिन में जितनी क्लास लेना है, भाई हम एक दिन में कितनी लाइव क्लास आपको दे पाएंगे, 6 दे पाएंगे, 8 दे पाएंगे। लेकिन आप अगर 12 घंटे पढ़ना चाहते हो तो रिकॉर्डेड क्लास में फायदा क्या है कि जितने घंटे पढ़ना है पढ़ो, जितनी स्पीड बढ़ा के पढ़ना है, और लाइव अगर मिले तो भी नहीं पढ़ना, ठीक है। जितना रिकॉर्डेड पढ़ोगे उतना फायदा, क्योंकि 1 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर अगर 1.5 की स्पीड से भी चलाते हो तो वो 35 से 40 मिनट में खत्म हो जाता है। तो वो 20 मिनट हमारे बचे ना जो लाइव में जाते, इसीलिए हमें रिकॉर्डेड पे ज्यादा फोकस करना है। विनर्स का मैं आपको और सजेशन दूंगा, 599 का कोर्स है, पूरा सिलेबस सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी और बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज फोल्डर्स हैं, उनके अंदर लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप अभी किसी और चीज पे दिमाग ही मत लगाओ, आप सबसे पहले अभी केवल एक चीज पे फोकस करो, सिलेबस। क्योंकि सिलेबस कवर होगा, टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद अगली चीज आती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज लगाना, फिर ये सब चीजें वहां पे आती है जो कि नेक्स्ट काम है। अभी तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है सिलेबस, है ना। फिर अगर आप उसमें जाएंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, थ्योरी आपको पढ़नी है, एमसीक्यूज आपको पढ़ना है। तो पहला जो मैंने कहा कितने घंटे पढ़ना है, तो अब ये सवाल आपका है कि आप मैक्सिमम कितना समय दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आपको मैं बताता हूं, एक चीज और आप समझना। यहां पर सारे विषय पे एक साथ नहीं टूट पड़ना है, हमें पहले कुछ विषयों को चिन्हित करना है कि भाई आप जैसे सबसे पहले मैथ्स को उठा लो, रीजनिंग को उठा लो, हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक उठा लो। लेट से आपने हिंदी उठाया, ऐसे ही सामान्य ज्ञान है तो सामान्य ज्ञान में सबके पीछे मत लगो। सामान्य ज्ञान में आपको हमने बताया कि भाई सामान्य ज्ञान में तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है ना, इतनी सारी चीजें पढ़नी है, तो इसमें से कोई चीज उठा लो कि चलो यार एमपीजी के पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी काफी बड़ा है। इसके बाद हमने कहा कि चलो करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। तो चीजें बहुत सारी हैं, कुछ चीजें हो सकता है कि आपको छोड़ना भी पड़ जाए, कुछ चीजों को बहुत आखिरी में पढ़ने का मौका मिले, तो एक साथ सारी चीजों पे नहीं लगना है, हमें कुछ चीजें उठानी है। जैसे मैथ्स रीजनिंग में क्यों कहूंगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग है, मतलब आप इनमें बहुत नंबर ला सकते हो और लेवल उतना ज्यादा नहीं, और इनकी एक सीमा है। भाई जीएस कितना ही पढ़ो उसका अंत नहीं हो सकता, लेकिन मैथ्स रीजनिंग की एक लिमिट है और स्कोरिंग है, आप इनमें पूरे पूरे नंबर ला सकते हो। तो मैथ्स रीजनिंग पढ़ना चालू कर दो, हिंदी उठा लो, और यहां पे आप करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान। अब इनमें से जब कुछ हो जाए या जिसका सिलेबस मैक्सिमम हो जाए तब कोई नया विषय उठाना, है ना। पुराने पेपर्स आप खुद पलटाइए, विनर्स के एप्लीकेशन पर डले हैं, व्यापम की वेबसाइट पर डले हैं, खुद पलटाओ, एनालिसिस करो कि किस सेक्शन से कितने सवाल देखने को मिले। वैसे मैं अलग से वीडियो बना के वो भी आपका काम कर दूंगा, बट स्टिल आप भी कोशिश करोगे तो आपके लिए भी वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें एक साथ ऐसे नहीं करना है कि चलो एक दिन में एक सब्जेक्ट को 2 घंटे देते हैं और 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं 12 घंटे, नहीं, ऐसी गलती नहीं करना। हमें एक सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम देना है क्योंकि सब्जेक्ट को जल्दी खत्म करना है ना। नोट्स बनाने में परेशान नहीं होना है क्योंकि नोट्स बनाने में आपका टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए लेक्चर ज्यादा से ज्यादा देखो। आपको एक और सजेशन में दूंगा, विनर्स की हर सब्जेक्ट की किताबें उपलब्ध हैं, है ना। तो आप चाहें कि मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की, साइंस की, कंप्यूटर की किताबें ले लेते ताकि नोट्स बनाने का समय बचेगा, रिवीजन करने में वो हेल्प होगी, क्योंकि रिवीजन करने में नोट्स बड़े काम आते हैं। लेकिन नोट्स बनाओगे तो आप 2 महीने में 1 महीने की ही पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि आपका आधा समय तो नोट्स में जाएगा। तो कोर्स से आपको पूरा टॉपिक वाइज सारी चीजें मिल गई, किताबों से आपको पूरा नोट्स बनाने का काम खत्म हो गया, और फिर जब प्रैक्टिस का मामला आएगा तो उस समय टेस्ट सीरीज से आप जुड़ जाइएगा। तो ऐसे हमें समय बचाना है, क्योंकि जितना हम समय बचाने पे फोकस करेंगे उतना हमारा यहाँ पे फायदा रहना है। तो समय बचाना है, समय लगाना नहीं है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लिमिटेड है। और अभी तो मैं आपसे कहूंगा कि कुछ भी मत सोचो, जैसा मैंने कहा 24 घंटे हैं, सोने का, खाने का और छोटी मोटी चीजों का समय हटाओ, इसके अलावा पूरा समय पढ़ाई में लगाओ अगर वास्तव में इस एग्जाम को निकालना चाहते हो। और पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद रणनीति और मास्टर प्लान और सब काम आएगा, क्योंकि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो मैं आपको कितनी ही रणनीतियां बना के दे दूं वो सब बेकार है। तो आप समझिए कि 3 से 4 घंटे मैथ्स को देना है, लगभग 2 से 3 घंटे आपको रीजनिंग को देना है, 2 से 3 घंटे जीएस को देना है, 2 से 3 घंटे हिंदी को देना है, फिर हिंदी खत्म होगा इंग्लिश उठाओगे, इंग्लिश खत्म होगा कंप्यूटर उठाओगे, कोई एक सब्जेक्ट खत्म हुआ तो फिर आपने हिस्ट्री उठाया। तो ऐसे करके आपको चीजों को चलना पड़ेगा,
है ना। तो पहले तो पूरी ताकत लगाइए सिलेबस कवर करने में, सारी चीजों से दूरी बना लीजिए। मोबाइल चलाना, टाइम वेस्ट करना, घूमना फिरना, बातचीत करना, शादियों में जाना, किसी प्रोग्राम में जाना, सब बंद। सब एग्जाम के बाद देखा जाएगा। और एक एक मिनट की वैल्यू की कद्र करो, एक एक मिनट को इंपॉर्टेंट तरीके से, सीरियस तरीके से लो और शानदार तरीके से उस पर फोकस करो, क्योंकि समय बहुत बहुत कम है। और आप समझ लो कि 6 महीने में एक साधारण स्टूडेंट जो पढ़ता होगा वो आपको 2 महीने में पढ़ना है। तो छोटा मोटा टास्क नहीं है, मेहनत लगेगी। इसलिए अभी मैं आपको आगे, जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाओगे तब मैं चीजें और आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो आप सिलेबस पे काम करिए, सब्जेक्ट्स को खत्म करिए, क्योंकि एक बार पढ़ना है, कुछ चीजों को दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार में हर चीज भी दिमाग में नहीं बैठती है, तो रिवीजन करना पड़ेगा। मैथ्स रीजनिंग में अलग से प्रश्न लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तमाम चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सिलेबस पे काम करिए। और फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विनर्स के कोर्स से जुड़िए। इसमें आपको बहुत कम फीस में सारे सब्जेक्ट्स प्रॉपर मिल रहे हैं, प्रॉपर क्लासेस है, नोट्स है, मटेरियल है, सब चीजें सिस्टमेटिक है। इससे आप जुड़ेंगे, आपको फायदा मिलेगा। बाकी आप चाहें तो किताबें भी ले सकते हैं, पूरे कॉम्बो भी बने हुए हैं, अलग अलग किताबें भी हर विषय की है। तो कोई भी कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, किताबें लेनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप। बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहां पर मिल रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको एक थोड़ी सी दिशा मिली होगी कि किस तरफ आगे बढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। बाकी मैं समय समय पर आपको गाइड करते रहूंगा। और कोई अगर इस एग्जाम से जुड़े हुए सवाल हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।